स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो उड़ीसा के सभी लोगों को जय जगन्नाथ। देखिए, हमारे देश के अंदर सरकार की कोशिश होती है कि यहाँ पर कम से कम सब्जियों में जो आलू, प्याज और टमाटर हैं, इनके दाम को कंट्रोल किया जाए, इनके दाम को स्टेबल रखा जाए, ताकि अगर आप गरीब व्यक्ति का भी देखोगे तो यहाँ पर भले ही वो कोई सब्जी कंज्यूम कर पा रहा है कि नहीं, वो एक अलग बात है, कम से कम आलू, प्याज, टमाटर, ये जो बेसिक नेसेसिटी होता है वो तो कम से कम कंज्यूम कर सके। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आलू, प्याज, टमाटर के दाम जो है स्टेबल रहें। अभी हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर, स्पेशली उड़ीसा में, ऑल्दो मैं देख रहा था कि बाकी जगहों पर भी आलू के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं, लेकिन स्पेशली उड़ीसा के अंदर, जो कि एक स्टेपल फूड है उड़ीसा का, वहाँ पर आलू के दाम आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर बोला जा रहा है इम्प्रूव पोटैटो सप्लाई। ये उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि उड़ीसा में काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिल रहा है और लोगों का गुस्सा काफ़ी वेस्ट बंगाल पर भी जा रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने जो सप्लाई है उसको रोक दिया है। तो ये पूरा मामला है क्या, उड़ीसा में ये क्राइसिस क्यों देखने को मिला, सरकार क्यों नहीं उसको इम्प्रूव कर पा रही है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि अगर आप 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली आपको पता होगा, जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है तो स्टडी IQ का सबसे बड़ा सेल होता है। मतलब इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको साल भर में कभी नहीं मिलेगा, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप उठा सकते हैं। स्पेशली हमारा जो प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हुआ है 2025 के लिए, खास बात इसमें यह है कि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हो ये बैच लेकर, तो जो पूरा फीस आप इसमें पे कर रहे हो वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा जिसमें 18 यूपीएससी के बुक्स और सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि उड़ीसा में अक्यूट शॉर्टेज देखने को मिला है आलू का, पोटैटोज का, और ये अभी नहीं, पिछले 4 हफ्ते से चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ जगह पर जो दाम है आलू के, वो करीब 55 रुपए, 60 रुपए पर किलो। इनफैक्ट कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैसेज किया और बताया कि सर 80-80 रुपए तक किलो उनको आलू के लिए जो है पे करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, 70 रुपए, 80 रुपए किलो अगर इस तरह से आलू के दाम होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी क्राइसिस आई है उड़ीसा के अंदर, ये लोगों के लिए एक इमोशनल इशू बन गया है, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो सप्लाई है आलू का वो वेस्ट बंगाल से ही किया जाता है। और इसी की वजह से क्या है, अभी जस्ट फ्राइडे को सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उड़ीसा में प्रोटेस्ट किया गया और यहाँ पर उड़ीसा से जो सामान वेस्ट बंगाल में जाता है उसको भी कुछ हद तक रोकने की कोशिश की गई कटक के अंदर। तो इस तरह के प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार उड़ीसा को ये क्राइसिस क्यों फेस करनी पड़ रही है। देखो, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि उड़ीसा इज हेविली डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, क्योंकि जो पोटैटो की रिक्वायरमेंट है वो उड़ीसा अपने आप फुलफिल नहीं कर सकता। क्योंकि आप देख सकते हो, स्पेशली बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मिड जुलाई से, जुलाई के महीने से ही यहाँ पर जो सप्लाई है वो बैन कर दिया था। क्योंकि क्या हो रहा है कि वेस्ट बंगाल में भी पोटैटो के प्राइस बढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने निर्णय लिया कि वो अपने राज्य से आलू की सप्लाई नहीं होने देंगे, तो उसको एक तरह से बैन लगा दिया गया है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के अंदर एसोसिएशंस है उनका ये कहना है कि इस बार 20% सप्लाई कम हुई है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वेस्ट बंगाल में जो आलू है वो दिसंबर से जनवरी के महीने में उगाया जाता है, जो सोइंग वाला पीरियड होता है। तो उस समय बारिश का बहुत बड़ा असर हुआ था, मतलब बारिश कम हुई थी, जिसकी वजह से जब हार्वेस्टिंग हुआ तो 20% कम सप्लाई हुआ है इस बार आलू का। और इसीलिए वेस्ट बंगाल की सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। और इसी कदम की वजह से बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो आलू है वो करीब 25 रुपए, 28 रुपए किलो मिल रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार ने बैन लगा दिया। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि देश में जितना भी आलू का प्रोडक्शन होता है, देखिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश है, लगभग 30% प्रोडक्शन आलू का अकेले उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। और लगभग 23.5%, मतलब ये सेकंड नंबर पर है वेस्ट बंगाल, जहां पर आलू की सप्लाई होती है। और वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पोटैटो उगाए जाते हैं, जैसे मेदिनीपुर हो गया, हुगली हो गया, बर्धमान हो गया, बांकुरा हो गया। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पोटैटो जो है बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। और उड़ीसा की जहां तक बात है, जहां देखिए उड़ीसा में पोटैटो का प्रोडक्शन बहुत कम है,
और उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। कैसे? वहाँ का अगर आप डिमांड देखोगे उड़ीसा का पोटैटो में, तो हर साल लगभग 13 लाख मेट्रिक टन्स इतना डिमांड है उड़ीसा में। और प्रोडक्शन कितना करता है उड़ीसा? सिर्फ 3 लाख मेट्रिक टन्स का। और कुछ ही जगहों पर जैसे उड़ीसा का कालाहांडी हो गया, कोरापुट हो गया, कांधामल हो गया, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और आप समझिए लगभग 90% उड़ीसा का जो कंजम्पशन है पोटैटो का, वो दूसरे राज्यों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन अब ये भी आएगा ना कि आखिरकार उड़ीसा प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये क्राइसिस उड़ीसा में पहली बार देखने को नहीं मिली है। कई बार ऐसे सिचुएशन आई है जहां पर उड़ीसा में पोटैटो के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। और इसी को देखते हुए 2015 अप्रैल के महीने में जब नवीन पटनायक जी की सरकार थी, तो उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था ताकि उड़ीसा को पोटैटो सरप्लस स्टेट बनाया जा सके। और इसमें बेसिकली क्या किया गया कि लोगों को इंसेंटिव दिया गया, जो फार्मर्स हैं उनको बोला गया कि अगर आप पोटैटो पर ज़्यादा फोकस करोगे, उसको उगाओगे, तो हम आपको यहाँ पर इंसेंटिव देंगे। और कहीं ना कहीं सरकार का कहना था कि जो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी हम मजबूत करेंगे। लेकिन जो एक मकसद था यहाँ पर वो अचीव नहीं हो पाया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सरकार का टारगेट था कि जो पोटैटो का कल्टीवेशन है राज्य के अंदर उड़ीसा में 2015-16 में, इसको 60,000 हेक्टेयर किया जाए। लेकिन ये हुआ कितना? ये 15,000 हेक्टेयर से बढ़कर सिर्फ 25,000 हेक्टेयर हुआ। और प्रोडक्शन में कोई खास जंप नहीं आया। 2015-16 में उड़ीसा में प्रोडक्शन हुआ था 3.02 लाख मेट्रिक टन का, जो कि बढ़कर सिर्फ 3.09 लाख मेट्रिक टन हुआ। आप समझ रहे हैं कि कितना कम हुआ इन 5 सालों में। वहीं का वहीं है, स्टैग्नेंट हो गया उड़ीसा में। पोटैटो का प्रोडक्शन जो है वो तेजी से बढ़ नहीं रहा है। और इस मिशन का फेलियर होने का बेसिक कारण क्या था, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यहां पर यह बोला जा रहा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं कर रही है। जो एडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि मान लो अगर फार्मर है, अगर मान लो वो आलू उगा भी दिया, लेकिन अगर उसको स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, और तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसका आलू बर्बाद हो जाएगा अगर लंबे समय तक उसको बाहर रखा रहा। तो इसलिए उसको चाहिए कि प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हो, ताकि वो आलू रख सके वेयर हाउस में। लेकिन इससे होता क्या है कि जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है, तो फार्मर को लगता है कि उसका आलू सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद जो है वो पूरा का पूरा आलू अपना बेच देता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, फिर पुअर मार्केट लिंकेज, मतलब फार्मर्स का प्रॉपर एक लिंकेज हो, उसको बेच सके सही से, ये नहीं हो पाता। और इसी की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रेस सेल देखने को मिलता है पोस्ट हार्वेस्ट। ऑफिशियल्स का कहना है कि देखिए, उड़ीसा राज्य में इस समय सिर्फ 36 कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज जो हैं वो फंक्शनल हैं, और लगभग 97 ऐसे ही खराब पड़े हुए हैं। तो ये सिचुएशन होगी तो कौन ही आलू उगाएगा। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए सरकार क्या कर रही है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो करंट बीजेपी की सरकार बनी है और जो अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी, और साथ ही साथ जो फॉर्मर सीएम है नवीन पटनायक, दोनों ने अपील किया वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से कि आप अपना सप्लाई प्लीज़ ओपन करिए और जो भी आलू है उसको उड़ीसा आने दीजिए। लेकिन अभी तक उनका नहीं सुना गया, ऐसा बताया जा रहा है, और इसीलिए भी आलू नहीं पहुंच पा रहा है वेस्ट बंगाल से। और इसको कंट्रोल करने के लिए अभी के लिए उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कि वो उत्तर प्रदेश से जो है पोटैटो का प्रोक्योरमेंट करेंगे थ्रू NAFED, जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके माध्यम से आलू जो है वो खरीदा जाएगा उत्तर प्रदेश से। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में उत्तर प्रदेश वाला जो आलू है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि एक आदत भी हो जाती है कि वेस्ट बंगाल का जो आलू लंबे समय तक अगर आप खा रहे हो तो टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन स्टिल इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए उत्तर प्रदेश से यह आलू प्रोक्योर किया जा रहा है। और साथ ही साथ उड़ीसा फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर ने बताया है कि सरकार ने डिसीजन लिया है कि 30 रुपए पर किलो के हिसाब से आलू जो है वो कंज्यूमर्स को बेचा जाएगा थ्रू जो PDS सिस्टम होता है उसके माध्यम से। और इसलिए सरकार पहले फेज में करीब 300 मेट्रिक टन्स जो आलू है वो प्रोक्योर कर रही है। और इनिशियली यहाँ पर जो सप्लाई है आलू का सरकार वो गवर्नमेंट रिटेल शॉप के माध्यम से भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर और बहरामपुर में करेगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, और क्या पोटैटो के जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में आ पाते हैं कि नहीं। और ये भी कोई सस्ता दाम नहीं है। देखिए, सरकार भी कह रही है कि आपको 3 किलो आलू 100 रुपये में मिलेंगे, तो कोई सस्ता तो हुआ नहीं। 30 रुपये 33 रुपये पर किलो, गरीब व्यक्ति क्या करेगा।
तो देखते हैं उड़ीसा के लोगों का क्या कहना है इसको लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि आलू का कौन सा पार्ट होता है, पोटैटो का वो कौन सा पार्ट होता है जिसको बोला जाता है कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो टॉक्सिक हो सकता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले पाएंगे इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव, और स्पेशली इंडिपेंडेंट सेल के दौरान आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे अभी 15 अगस्त तक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।